जय हिंद साथियों। चलिए आज हम आपके लिए अनुच्छेद 377 क्या था, चूँकि अनुच्छेद 377 आज के टाइम में उसमें कुछ रूल्स बदलाव हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और चूँकि 377 संबंधित है समलैंगिकता से, तो हम लोग आज के टाइम में लगभग जितने प्रकार के लिंग वगैरह होते हैं, वो चाहे किन्नर हो गया, लेस्बियन हो गया, गे हो गया, इन सब के ऊपर टोटली चर्चा करेंगे पूरे डीप के साथ। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज में या फिर हमारा जो एजुकेशन व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का जो मेल और फीमेल के अलावे किसी भी प्रकार का जो सेक्स होते हैं उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैं आज आपको टोटली क्लियर कर दूंगा कि आखिर उन सब में अंतर होता क्या है। पहले समझते हैं अनुच्छेद 377। देखिए, अनुच्छेद 377 को पहली बार 1994 में चुनौती दिया गया था। चुनौती इसलिए दिया गया था क्योंकि यह बताता है कि कोई भी पुरुष या स्त्री किसी भी पुरुष या स्त्री या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से रिलेशंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो और इस चीज़ को चुनौती 1994 में दिया गया था, जबकि विदेश के बहुत सारे कंट्रियों में ऑलरेडी समलैंगिकता जो है यह कानून के दायरे में आता है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं था, जिसके कारण उसको चुनौती दी गई थी। और 2019 में भारत में भी समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दे दी गई। समलैंगिकता, सम मतलब होता है बराबर, लैंगिक मतलब होता है लिंग, यानी कि अगर पुरुष अब पुरुष के साथ शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ भी शादी कर सकती है। इसी को बोला जाता है समलैंगिकता। भारत में भी अब यह मान्य हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, एक्चुअली जो सेक्स होता है, जो लिंग होता है, जो जेंडर होता है, इसको इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी की भाषा में तो अलग तरीके से समझा जाता है, लेकिन हम आपको साइंस की भाषा में समझा रहे हैं कि आखिर इसमें अंतर किस प्रकार से होता है। तो ये जो आप लिंग देख रहे हैं, जेंडर देख रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका होमोसेक्सुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम लैंगिक, और दूसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं समलैंगिक। ठीक है, सामान्य तौर पे हमारे समाज में जो पाए जाते हैं वो विषम लैंगिक पाए जाते हैं, यानी कि या तो पुरुष होता है, नहीं तो स्त्री होता है। अब अपने समाज में भी देखिएगा, जैसे हम पुरुष हैं, हमारे इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे होंगे वो पुरुष होंगे, जो औरतें या बच्चियां देख रही होंगी वो स्त्री होंगी। सामान्य तौर पर हमारे समाज में यही पाया जाता है। ठीक है, या तो पुरुष पाए जाते हैं, नहीं तो स्त्री पाई जाती है। ठीक, लेकिन एक होता है दूसरा, जिसको सेक्स को डिवाइड किया गया साइंस की भाषा में, वो होता है हेट्रोसेक्सुअल, यानी कि समलैंगिक। समलैंगिक जो होता है उसमें 5 अलग अलग प्रकार के समलैंगिक जातियां पाई जाती हैं। उस 5 जातियों को मिक्स रूप में, सम्मिलित रूप में क्योर कहा जाता है, QUEER। ठीक है, ये 5 होते क्या हैं, इसका शॉर्ट नेम है LGBTI। ठीक है, L फॉर होता है लेस्बियन, G फॉर होता है गे, B फॉर होता है बाइसेक्सुअल, T फॉर होता है ट्रांसजेंडर, और I फॉर होता है इंटरसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि इन पांचों को किस को, लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल को सम्मिलित रूप में क्योर कहा जाता है। ठीक है, क्योर कहा जाता है। अब जो होमोसेक्सुअल है उसमें हमने बताया कि या तो पुरुष होते हैं, नहीं तो स्त्री होती है। नॉर्मल सी बात है, हमारे समाज में सारे पुरुष और स्त्री होते हैं। पापा जी पुरुष हुए, माँ जो है स्त्री हुई। ये जो है नॉर्मल, यानी कि नेचुरली इन दोनों का अट्रैक्शन, यानी कि पुरुष का अट्रैक्शन सामान्य तौर पे स्त्री के साथ होता है और स्त्री का अट्रैक्शन सामान्य तौर पे पुरुष के साथ होता है, जो नेचुरली होता है। नेचर ने इसी तरीके से बनाया हुआ है कि पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव के प्रति, निगेटिव पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होता है, निगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पर पॉजिटिव में अट्रैक्शन होने लगे, निगेटिव में अट्रैक्शन होने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। जो हमने बताया कि हेट्रोसेक्सुअल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर को ही हम लोग जो है सो किन्नर, छक्का या हिजरा कहते हैं, और इंटरसेक्सुअल। ये 5 अलग अलग प्रकार के हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, जिसको हम लोग समलैंगिक कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए, ये है पुरुष। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें जो भी दिखाई दे रहे हैं हमारे समाज के लोग हैं, और हमारे समाज में जनरली जो है सो पुरुष की प्रधानता होती है, या फिर स्त्रियां भी पाई जाती हैं। तो ये इसमें जो भी दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पुरुष हैं, मेल हैं। यहाँ आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं ये स्त्रियां हैं, स्त्री हैं, औरतें हैं, फीमेल हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर गे। अब देखिए, इस बंदे का भी दाढ़ी है, इस बंदे का भी दाढ़ी है। अब देखिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
बाकी के समाज में यानी कि बाकी के देशों में तो ऑलरेडी गे को और लेस्बियन को मान्यता है, यानी कि समलैंगिकता को मान्यता है, लेकिन भारत में समलैंगिकता को मान्यता नहीं था। लेकिन मैंने बताया कि 1994 में इस नियम को यानी कि अनुच्छेद 377 को चुनौती दे दी गई थी। कारण ये है कि गे उसको कहते हैं जब एक पुरुष का अट्रैक्शन पुरुष के प्रति होने लगे, यानी कि पुरुष को स्त्री को देख करके किसी प्रकार का कोई फीलिंग नहीं आए, तो उस दौरान वह पुरुष जो है सो गे कहलाता है। लेकिन हालांकि यह गे जो है प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है, यानी कि यह एक प्रकार की बीमारी है। हालांकि आप में से कोई अगर गे होंगे, सुन रहे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, मैं बस आपको एजुकेशनल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गे होते हैं वो अप्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, अप्राकृतिक घटना है। यानी कि गे का पुरुष का जब पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गे, ठीक है। लेकिन अगर स्त्री के प्रति अट्रैक्शन होने लगे, किसी स्त्री को पुरुष को देख के कोई फीलिंग नहीं आए, तो उसको बोलते हैं लेस्बियन। अब देखिए रूल को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं कि कोई बंदा गे है, ठीक है, और उसकी शादी किसी स्त्री के साथ हो जाती है, तो स्त्री की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और स्त्री की ही नहीं, उस गे की यानी कि उस पुरुष की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसी तरह से अगर कोई लेडीज़, कोई औरत लेस्बियन है, उसका शादी किसी पुरुष के साथ हो गया, तो ये एक साथ जो है कई एक घर बर्बाद होंगे। इसी के कारण सरकार ने क्या किया कि आपको यह छूट दिया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप गे हैं, आपको लगता है आप लेस्बियन हैं, तो आप जो है सो स्त्री के साथ या फिर पुरुष के साथ रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि आखिर चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग घर, दो अलग अलग जिंदगियां बर्बाद ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया कि समलैंगिकता को भी मान्यता दे दिया कि आप रिलेशंस बना सकते हैं। अगर पुरुष कोई गे अपने आप को समझ रहा है तो वह पुरुष के साथ रिलेशन बना सकता है, और कोई अपने आप को लेस्बियन मानता है तो वह स्त्री के साथ रिलेशन बना सकता है। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि ये जो गे होते हैं और लेस्बियन होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये पुरुष हैं, गे पुरुष हैं, और लेस्बियन स्त्री हैं। अगर ये दोनों किसी को नहीं बताए तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि कोई बंदा गे है। आपके समाज में भी रह रहा होगा, आपके साथ रह रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो बंदा गे है, अगर वो खुद से आपको नहीं बताए तो। वो पता नहीं चलेगा कोई स्त्री लेस्बियन है अगर वो खुद से नहीं बताए तो, ठीक है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जो शारीरिक ढांचा होता है वो जैसा पुरुष होता है पुरुष की तरह, और स्त्री होती है स्त्री की तरह होता है। आपको देखने से नहीं पता चलेगा, बाहर से देखने से कि वो गे है या लेस्बियन है, ठीक है। अगला है बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसा पुरुष जिसको स्त्री के साथ भी कोई दिक्कत नहीं हो, महिला के पुरुष के साथ भी कोई दिक्कत ना हो। हम बता रहे थे कि बाइसेक्सुअल जो होते हैं उसमें मेल का अट्रैक्शन मेल के साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है। यानी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेल के साथ हो या फीमेल के साथ हो, किसी के साथ वो रिलेशन बना सकता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। वहीं उससे सेम टू सेम महिलाओं के साथ भी होता है। महिलाओं को अट्रैक्शन महिलाओं के साथ भी होता है और पुरुषों के साथ भी होता है, यानी कि किसी के साथ भी उसको रिलेशन बनाने में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगला है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग किन्नर, छक्का या हिजड़ा कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, इनके साथ समस्याएं हैं। इनको भगवान ने जो है इस तरह से बना के भेजा हुआ है, और आपको ये सामान्य तौर पे ट्रेनों में देखने को मिल जाएंगे। ट्रेनों में आप देखेंगे कि पैसा वगैरह मांगने ये लोग आते हैं। देखिए ये लोग अगर आते हैं ना पैसा मांगने, तो आप दे दिया कीजिए, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से बना हुआ है कि हम इन लोगों को काम देंगे नहीं, और भगवान ने इनको जन्म दिया है, गलती इनकी तो है नहीं, भगवान ने इनको जन्म दिया है तो इनको भोजन तो चाहिए, पेट दिया है भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से लेंगे। अब वहीं ट्रेन में आप देखते होंगे कोई कोई नहीं देता है, बदतमीजी करता है, तो ये लोग उसको पीट भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनको आप काम दोगे नहीं और खाने के लिए भोजन चाहिए, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए, जिसके कारण ये लोग मांगते हैं, और ट्रेन में इनको कोई रोक टोक भी नहीं होता है, आराम से घूम फिर सकते हैं। हमारा समाज कुछ उस तरह से बना हुआ है। शुक्र मनाइए कि हम और आप सही सलामत भगवान ने हमको आपको भेजा हुआ है, तो आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे आप में से ही कुछ ना कुछ ये लोग भी थोड़ा बहुत खाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं किन्नर, छक्का। इनमें क्या होता है कि इनमें इन जो औरतें होती हैं और जो पुरुष होते हैं, ना तो औरतों में औरतों का जननांग होता है, यानी कि वेजाइना जो है सो पूर्ण विकसित होता है, और ना ही पुरुषों में पेनिस पूर्ण विकसित होता है। पुरुष के जो लिंग होते हैं उसको पेनिस, और औरत का जो लिंग होता है उसको हम लोग वेजाइना कहते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है किन्नर में या छक्का जिसको हिजड़ा हम लोग कहते हैं, इसमें होता है कि पुरुषों का जो पेनिस होता है वो छक्कों के पुरुषों में अविकसित होता है, यानी कि अपूर्ण विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उसी तरह से जो औरतें होती हैं उनका भी जो वेजाइना होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम लोग
किन्नर या छक्का या हिजरा कहते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज से सीधा सीधा कट जाते हैं और समाज से कट जाते हैं। हमारा समाज इनको तिरस्कार की भावना से देखता है, जिसके कारण ये अलग हो जाते हैं और इनको हमारे और आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। ये हैं इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल भी हमारे पूरे विश्व में या भारत में भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनका जो मेल होता है ना, मेल और फीमेल एक ही में, यानी कि मेल के अंदर ही मेल और फीमेल पेनिस और वेजाइना दोनों पाया जाता है, या फिर औरत है उसके अंदर भी, यानी कि इंटरसेक्सुअल की जो औरतें हैं उसके अंदर भी पेनिस और वेजाइना दोनों पाया जाता है और दोनों ही अविकसित होता है। ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग इंटरसेक्सुअल कहते हैं। इंटर यानी कि होता है इंटरनेशनल, जो हम लोग इंटरनेशनल से इंटर निकालेंगे, यानी कि दो अलग अलग हैं तो अलग अलग, लेकिन उन दोनों के अंदर सेम महिला और पुरुष दोनों के ही गुण पाए जाते हैं किसी एक के अंदर ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्सुअल। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, जो किन्नर होते हैं, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल में अंतर क्या है? ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनमें महिलाओं के अंदर महिलाओं का वेजाइना कम विकसित होता है, पुरुषों के अंदर पुरुष का पेनिस कम विकसित होता है। लेकिन इंटरसेक्सुअल में क्या होता है? एक ही में, यानी कि महिला के अंदर महिला और पुरुष का, या फिर इंटरसेक्सुअल पुरुष के अंदर महिला और पुरुष का, दोनों के जब सेक्स अनडेवलप्ड होते हैं यानी कि कम विकसित होते हैं तो उस दौरान वो इंटरसेक्सुअल कहलाते हैं। ठीक है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे भारत में जो एक कन्फ्यूज़न होती है, या फिर हम सब जब विकास कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे होते हैं, और इस बदलाव से रिलेटेड ना ही तो कोई जानकारी हमारे किताब में मिलती है, ना ही हम गार्जियन से शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हमारा समाज कुछ उस तरह से बना हुआ है। तो हमको अपने से ही जो समझ में आते रहता है उसके हिसाब से हम विकास कर रहे होते हैं, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर इसी चीज़ को आप अच्छे से जान पाएँ, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से सब में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।